तो आप कैसे मैनेज कर रहे हो, समझाओ। क्या होता है आपका क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है? ठीक है, तो अर्थक्वेक को भी कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की जा सकती है? लोगों को अपने खानदान को और अपनी कौम को सेहतमंद बनाएं। मौजूद सामाईन इकराम, बाजरा अनाज का एक ग्रुप है जो कम जरखेज और ऐसी जमीनों में उगाया जाता है जहां फसलों के लिए पानी दस्तयाब नहीं। बाजरा यानी छोटे दाने वाले अनाज का एक अनमोल तोहफा है। Millet and sustainable development. Now let's see. For example, ragi is an excellent source of nutrition, making them an excellent food choice for people with diabetes, heart health. Millet cultivation means empowering rural communities and promoting inclusive growth. And help blood sugar level low. बल्कि सेहत के लिए भी बेहद मुफीद हैं। इनमें फाइबर, आयरन, दायक रहती है और पानी की भी बचत से बेहतरीन जिंदगी गुजारने के मौका फराहम करते हैं। तहकीकी मुताला Farming method that uses natural processes and materials. Founder, who is the founder of natural farming? एक अच्छी सेहत के लिए खसूसी कहलाता है कि हम हर वो काम करते हैं जो करने के लिए किया जाता है, जैसे कि हम खाना, वर्जिश करना वगैरह। हमारा लोग जो कुछ खुराक है वो भी ऐसे वक्त में किसी से पीछे नहीं रहते, बच्चों में मददगार साबित होते हैं क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये खून में शुगर की सतह को मुतवाज़न रखने में अहम रोल अदा करते हैं। जब जिस्म में ये खुराक मुतवाज़न होगी तो जो है यकीनन जो है वो ओबीडियंट और डिसिप्लिन बच्चे जो होंगे, मेहनत करने वाले वही कामयाब होते हैं, क्योंकि माइक जवाब दे दिए। तो इसलिए कोशिश हमारी है कि आवाज़ आप तक पहुँचे, खामोश रहिएगा। अब रिजल्ट्स हमारे पास आ गए हैं। जो जोन है मंडी जोन के जो सेमिनार का रिजल्ट जो है पोजीशन हासिल की है जोन मंडी से सेमिनार में महविश गुलजार हाई सेकेंडरी स्कूल लोरन। थर्ड पोजीशन आप बता जाएंगे। सेकंड पोजीशन हासिल की है साइमा कौसर हाई सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसकी तरफ से हमें हायर अथॉरिटीज की तरफ से यूपी लेवल पे डायरेक्शंस दी हुई है कि राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी करवानी है, यानी कि चाइल्ड साइंटिस्ट एग्जीबिशन। तो एक तो हमारा वो था, और उसी एग्जीबिशन का एक पार्ट था हमारा सेमिनार ऑन मिलेट्स फॉर हेल्थ इन सस्टेनेबल प्लेनेट। तो ये दो इवेंट्स थे। इन दोनों इवेंट्स में हमारा ये इंटर जोनल होगा। जोन साथरा के सभी हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल और जोन मंडी के सभी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया। टोटल हमारे दोनों जोन को मिलाकर 14 स्पीकर्स थे जो अपने अपने क्लस्टर में से फर्स्ट और सेकंड पोजीशन लेके यहाँ पहुंचे हुए थे। तो उसके अलावा जो साइंस एग्जीबिशन यहाँ हुई इसका मुनक्किद किया गया। मकसद तो इसका बुनियादी तौर पर यही है कि बच्चों में अवेयरनेस, ये शऊर पैदा किया जाए कि साइंसी शऊर क्या है, कैसे हम साइंटिफिकली अपने आप को ग्रो कर सकते हैं और कैसे साइंस हमारी मदद करेगी इंसान को एक बेहतर मुआशरा बनाने में। और साथ साथ मिलेट्स के हवाले से ये हुआ कि जो आबादी बढ़ रही है, फूड क्राइसिस हो रही है, हमारी जो जमीनें जहाँ फसलें उगाते थे वहाँ आप देख रहे हैं मकानात बनना शुरू हो गए। दिन ब दिन जो उपजाऊ जमीन है हमारी एग्रीकल्चर लैंड है, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेजिडेंशियल लैंड में, जिसका नतीजा ये है कि फूड क्राइसिस पैदा हो रही है। तो ऐसी फूड जिनमें मिलेट से जो कम जगह में कम पानी लेकर ज्यादा पैदा होती है, आलूदगी पैदा नहीं करती, तो उस हवाले से सेमिनार हुआ। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया ताकि बच्चों को हमने इसके साथ जोड़ा। इसके अलावा हमारे 14 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की 12वीं और 10वीं जमात के इम्तहान में इस साल जो बोर्ड के नतीजे आए। तो उन 14 बच्चों को हमने सीओ सर से रिक्वेस्ट की तो उनके सिग्नेचर वाले सर्टिफिकेट्स हमने बच्चों को दिए हैं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और बाकी बच्चे भी इंस्पायर हो और उनको मेडल्स भी दिए गए। ये बच्चे यकीनन हमारा भविष्य है, हमारा कल है। तो अगर हम इनकी
इंकरेजमेंट करेंगे तो और बेहतर ढंग से परफॉर्म करेंगे। इसी नीयत से ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें जोन मंडी और जोन साथरा के सभी हाई और हायर सेकेंडरी